हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सर्वप्रथम तो उन सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जो कि प्रथम परीक्षा में शामिल हुए और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिया। उन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ जो कि अच्छे अंक लेकर आए। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहूँगा कि वो बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हों जिनका अंक कम आया है। उनके लिए अभी भी अवसर है, अभी भी कई परीक्षाएं होनी हैं जिनमें आप लोग अपने अंक को ज़्यादा से ज़्यादा ला करके आप उन बच्चों के भी बराबर में हो सकते हैं, इक्वल में हो सकते हैं जो बच्चे आपके भी आगे गए हैं। तो अभी आपके पास पूरा टाइम है, आप लोग मेहनत कीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग मेहनत कीजिए जिससे कि आप लोग अपने स्थान को फर्स्ट लेवल तक ले जा सकें। तो इन्हीं के साथ मैं थोड़ी सी और चीज़ें बताना चाहूँगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज की एक्सरसाइज। देखिए, जीवन में ये मायने नहीं रखता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका रिजल्ट क्या है ये मायने रखता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कितने भी आप क्यों ज्ञानवान ना हो जाओ, कितने भी आप ज्ञानवान हो जाओ, लेकिन यदि आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे नहीं हो। इसलिए सर्वप्रथम दायित्व आपका क्या है? रिजल्ट आने का। हम लोग कितने भी ज्यादा क्यों ना ज्ञानी हो जाएं, लेकिन हमारे पास डिग्रियां नहीं हैं तो हम लोग बिना मतलब के हैं। तो ये मायने रखता है कि आप लोग के पास जानकारी तो हो, लेकिन साथ साथ में आप क्वालिफाई क्या कर रहे हो ये भी आपके लिए मायने रखता है। आप लोगों ने एक चैप्टर में पढ़ा होगा, बताया गया द एसेंशियल थिंग्स इन लाइफ इज नॉट कंकरिंग। बताया गया होगा, आप लोग समझे होंगे कि जीवन में महत्वपूर्ण चीज क्या नहीं होता है? जीतना नहीं होता है। तब क्या होता है भाई? फिर जीवन में महत्वपूर्ण चीज क्या होता है? जीतना नहीं होता तो क्या होता है? अच्छे से लड़ना होता है। क्या होता है? अच्छे से लड़ना। जीवन की लड़ाई में अच्छे से संघर्ष करना, यही आपका क्या होता है? मेन और एसेंशियल थिंग्स होता है आपके जीवन में। एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही अच्छे लगन के साथ आप लोग लगे होंगे। वीडियो जो आपको भेजे जा रहे हैं आप लोग उनको लगातार वॉच कीजिए, लगातार वॉच करेंगे आप। एक भी इसमें से एक भी अगर कॉन्सेप्ट आप छोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध ना हो सकता है कि उसी कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन आ जाएं और आपके आंसर रॉन्ग हो जाएं। तो कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है, अभी तक तो आप लोगों ने क्या था? किताबी ज्ञान ही केवल पढ़ा, अर्थात किताबों में जो बताया गया था वही चीजें आप लोगों ने पढ़ी। लेकिन अब आपकी जो पढ़ाई हो रही है वो फंक्शनल लेवल पे हो रही है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रामर में पढ़ा रहा हूं, आपको जड़ बता रहा हूं, इंग्लिश की जड़, जिससे कि आप लोग कहीं भी, आपसे कोई अगर क्वेश्चन किया जाए तो आप लोग कहीं भी पीछे ना हो पाए, आप हमेशा इस लड़ाई में आगे ही रहें। तो कहने का मतलब क्या? जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए। बहुत ही ज्यादा ये चीजें जो मैं ला रहा हूं बहुत ही ज्यादा मेहनत करके भी ला रहा हूं, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा आपके लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए और आपको आगे के फ्यूचर में होने वाले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के साथ में आपको आपके एकेडमी बैच में भी जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है उनकी भी नॉलेज मैं आपको साथ साथ दे रहा हूं। तो आप लोग पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ लगेंगे, ये मुझे आशा है। और इसी उम्मीद के साथ हम आपको फिर से एक बार और आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग आने वाले पेपर में, आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे और दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज क्या है? मैंने आपको क्वेश्चन दिया था क्या? नाउन पर मैंने 25 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें आपको क्या करना था? जिसमें आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना था और साथ ही साथ नाउन को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उस नाउन का नेम भी बताना था, अर्थात वो किस प्रकार का नाउन है, वो प्रॉपर है कि कॉमन है कि अब्स्ट्रैक्ट है कि कलेक्टिव है या फिर मटेरियल है। तो आइए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन मैंने वही सेम लिखा है कि पिक आउट द नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, इसमें से नाउन को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि वो किस प्रकार का नाउन है। मैंने आपको बताया था, वीडियोज आपने देखी होगी तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा कि नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। 3 क्वेश्चन वर्ड हमारी सहायता करते हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। वो क्या है आप मुझे बताओगे, साथ साथ मेरे बोलोगे क्या? हु, होम और क्या? व्हाट। जी हाँ, बहुत सही आपने कहा कि 3 ही क्वेश्चन वर्ड हैं, हु, होम और व्हाट। ये 3 क्वेश्चन वर्ड हैं जो कि नाउन को आइडेंटिफाई करने में हमारी सहायता करते हैं। किसी भी सेंटेंस में दिए गए वर्ड्स नाउन है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना है तो हमको 3 क्वेश्चन वर्ड याद करना होगा। क्या क्या? हु, व्हाट और होम। हु का मतलब कौन, व्हाट का मतलब क्या और होम का मतलब किसे या किसका हो सकता है। ठीक, तो आइए स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो की। सेंटेंस दिया गया कि अंशु पिक्ड अप द बॉल।
इतने ही सेंटेंस में पहले हम देखते हैं क्या क्या नाउन है। अंशु पिक्ड अप द बॉल। अब यहां पे क्वेश्चन करेंगे हु पिक्ड अप द बॉल, हु पिक्ड अप द बॉल, तो आंसर क्या मिलेगा, अंशु पिक्ड अप द बॉल। देखिए आप लोग कभी भी इंग्लिश पढ़िए तो उसमें हिंदी को विशेष स्थान मत दीजिए। कहने का मतलब इंग्लिश ग्रामर में आप लोग हिंदी के ग्रामर को आप ना छोड़िए। याद रखिएगा ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आगे होने वाले एग्जाम्स में आपको कंपटीशन लेवल पे आप जब जाओगे तो आपको ट्रांसलेशन कहीं नहीं मिलेगा। ये बस केवल आपके इंटर लेवल तक ही ये सुशोभित होता है। इसके बाद जो भी आप पढ़ोगे उसमें आपके लिए ट्रांसलेशन का कोई महत्व नहीं है। आपको क्या जानना है, ट्रांसलेशन बस कोई ना कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए केवल होता है। बाकी आपको क्या सारी चीजें इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़नी है। तो कहने का मतलब क्या, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है, इसलिए हम विशेष ध्यान किस पर देंगे, इंग्लिश ग्रामर पर देंगे, ना कि हिंदी के ग्रामर पर हम लोग आएंगे। अर्थात ट्रांसलेशन हमको नहीं करना किस सेंटेंस में। फिलहाल मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा बीच बीच में। जैसे यहाँ कहा गया कि हु पिक्ड अप द बॉल, तो यहां पे आपका आंसर क्या आया, अंशु पिक्ड अप द बॉल। तो हु का आंसर हमें मिला, जी हां मिला। तो इसलिए जो ये अंशु है ये आपका नाउन है। क्या है, आपका नाउन है। आगे बढ़ते हैं। अंशु पिक्ड अप व्हाट, अंशु पिक्ड अप व्हाट, तो आंसर क्या मिला, अंशु पिक्ड अप बॉल। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं याद करने का। मैंने क्या क्या बताया, 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या, पहला आपको क्या हु, और दूसरा आपका क्या व्हाट, और तीसरा आपका क्या होम। याद रखिएगा इन तीनों वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अंशु पिक्ड अप व्हाट, तो अंशु पिक्ड अप बॉल, तो इसका मतलब क्या, बॉल भी आपका क्या हो गया, ये नाउन हो गया। आगे लिख रहे हैं कि एंड थ्रू इट टू श्वेता। अब यहां पे देखिए एंड थ्रू इट टू whom, अगर हम ये क्वेश्चन करें थ्रू इट टू whom तब तो आंसर हमें नहीं मिलेगा, थ्रू इट टू व्हाट तब भी आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये आंसर करें, ये क्वेश्चन करेंगे कि थ्रू इट टू whom, थ्रू इट टू whom अर्थात इसे किससे फेंका गया, तो यहां पे आंसर क्या मिलेगा, श्वेता। सो श्वेता इज नाउन इन दिस सेंटेंस। अब आपने इस सेंटेंस में 3 नाउन थे आपके, कितने नाउन थे, 3, अंशु, बॉल और श्वेता। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार के नाउन हैं। ठीक, तो देखिए अंशु क्या है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का नाम क्या होता है, जी हाँ बहुत सही आपने कहा भाई, दिल छू लिया आप लोगों ने। क्या है आपका, प्रॉपर नाउन। मैं शॉर्टकट में इन चीजों को लिखूंगा, पीएन अर्थात प्रॉपर नाउन हो गया। आगे देखते हैं बॉल। बॉल तो कोई भी हो सकता है, बॉल तो कोई भी हो सकता है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, ये आपका कॉमन नाउन होगा। आगे देखते हैं थ्रू इट टू श्वेता। श्वेता भी क्या है, नेमिंग वर्ड है, वो भी किसी पर्सन का नेम है। तो पर्सन का नेम क्या होता है आपका, प्रॉपर नाउन होता है। बॉल क्या था, कॉमन नाउन क्यों हुआ, क्योंकि बॉल थिंग्स है, तो ये थिंग्स जो भी चीजें होती है वो किसके अंतर्गत आएंगी, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगी। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अकबर वाज अ किंग, अकबर वाज अ किंग, हु वाज अ किंग। आपसे क्वेश्चन किया जाए, इस सेंटेंस को देख करके ये क्वेश्चन किया जाए हु वाज अ किंग, तो आप आंसर क्या दोगे, अकबर वाज अ किंग। अर्थात राजा कौन है, राजा कौन है, राजा अकबर है। तो हु वाज अ किंग, अकबर वाज अ किंग आंसर मिल रहा है, तो अकबर आपके क्या हो गए, नाउन हो गए। अकबर वाज हुम या अकबर वाज हु, अकबर कौन है, अकबर सॉरी यहाँ पे कहेंगे क्या, अकबर वाज हु, अकबर क्या है या अकबर कौन है, तो यहाँ पे आंसर आपको क्या मिलेगा, किंग। तो किंग भी आपका क्या हो गया, किंग आपका क्या हो गया, नाउन। अब ये कौन सा नाउन है, इसकी बात करते हैं। अकबर क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, सो इट इज प्रॉपर नाउन। यहां हम ध्यान देंगे किंग, किंग तो कोई भी हो सकता है, अर्थात किंग चाहे जो हो सकता है, किसी विशेष का नाम तो हमें बताया नहीं गया। मैंने वीडियोज आपको बताया, वीडियोज में बताया था कि अगर कोई विशेष हो तब वो तो आपका किस में आएगा, प्रॉपर नाउन, लेकिन विशेष नहीं है तो प्रॉपर में नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम इस पेन को कहें पेन, पेन कौन सा नाउन है, पेन आपका तो कॉमन नाउन हो गया क्योंकि ये जनरल नेम हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि जैसे पेन का कोई नेम होता है, जैसे मैं कहूं कि पार्कर की पेन है, ठीक, तो यहाँ पे क्या पार्कर की पेन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्कर की पेन है, तो पार्कर इसमें नेम हो गया, तो पार्कर क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन पेन आपका क्या हुआ, कॉमन नाउन हो गया। तो इस चीज को याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन तो कोई भी हो सकता है, जनरल नेम होगा क्योंकि मोबाइल किसी के पास भी हो सकता है। लेकिन मैं नाम लूँ वीवो या ओप्पो या सैमसंग, ये नाम लूँ, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका किसी विशेष का नाम हो गया, क्योंकि सैमसंग के फोन सारे फोन सैमसंग के नहीं है, इसमें क्या कुछ विशेष चीजों की बात की जा रही है। सैमसंग कोई नेम हो गया, तो सैमसंग क्या हो गया आपका
प्रॉपर हो गया, ठीक। लेकिन फोन क्या हो गया आपका, कॉमन। आइए सेंटेंस पे फिर से देखते हैं। किंग कोई भी हो सकता है, सो इट इज कॉमन नाउन। द विक्रांत, ध्यान दीजिए एक चीज मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगता है, अर्थात आर्टिकल का यूज, हम एन आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो याद रखिए यहां पे हम लोग दा का यूज कर रहे हैं तो इसके कुछ नियम हैं। वो नियम क्या है इसके बारे में मैंने आर्टिकल्स के वीडियो में बताया, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अभी तक आप लोगों ने आर्टिकल्स की वीडियो नहीं देखी है, आर्टिकल दा की वीडियो नहीं देखी है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आर्टिकल्स की वीडियो है, आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया कि दा का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आप लोग देखना चाहें तो उसको देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ विक्रांत, विक्रांत इज अ बिग शिप। व्हाट इज अ बिग शिप, व्हाट इज अ बिग शिप, बिग शिप क्या है, तो क्या है, विक्रांत। तो यहां पे विक्रांत क्या हो गया आपका, विक्रांत आपका नाउन हो गया। विक्रांत इज व्हाट, विक्रांत इज व्हाट, तो विक्रांत इज शिप, विक्रांत इज शिप। यहां बिग नहीं होगा, क्यों, आप कहेंगे ए बिग शिप, विक्रांत इज अ बिग शिप, लेकिन ए बिग यहां पे बिग क्या हो गया, बिग इसके गुण को बता रहा, सो इट इज एडजेक्टिव, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। तो यहां पे शिप की बात हो रही है, विक्रांत इज शिप, तो शिप आपका क्या हो गया, नाउन। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नाउन है भाई। विक्रांत किसी जहाज का नाम है, जहाज कहते हैं तब तो वो जनरल नेम हो गया, लेकिन जहाज के नेम को हम बता रहे हैं तो वो क्या हो गया, पार्टिकुलर नेम हो गया। तो पार्टिकुलर नेम, सो इट इज पीएन, अर्थात प्रॉपर नाउन। बिग शिप कॉमन नेम, सो इट इज कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉच, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। The Taj Mahal is a beautiful building. What is a beautiful building? एक सुंदर सुंदर बिल्डिंग क्या है, ठीक। तो यहां पे क्या आंसर मिला आपका, क्या, ताजमहल। आपका आंसर क्या मिला, ताजमहल, सो इट इज नाउन। यहां पे ताजमहल इज व्हाट, तो ताजमहल इज अ बिल्डिंग, तो ये भी क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नाउन। ताजमहल क्या है, ऐतिहासिक इमारत का नाम है, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के आगे दा लगाते हैं, और किसी समुद्री जहाज हो उसके नाम के आगे भी क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दा लगा, ये चीज मैंने आपको बताया है। तो यहाँ ताजमहल क्या, कौन सा नाउन होगा, किसी पार्टिकुलर नेम को ये दिखा रहा है, पार्टिकुलर नेम को एक्सप्रेस कर रहा है, सो इट इज पीएन, मीन्स प्रॉपर नाउन। बिल्डिंग कोई भी हो सकता है, कॉमन नेम अर्थात जनरल नेम है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। टॉमी इज अ गुड बॉय, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, टॉमी इज अ गुड डॉग, सॉरी बॉय नहीं, टॉमी इज अ गुड डॉग। तो टॉमी, आजकल तो नाम लोग खुद का भी नाम रखवाने लगे हैं टॉमी। तो पहले क्या, टॉमी का नाम तो जानवरों का नेम होता है, लेकिन अब तो कुछ बच्चे क्या अपना भी नाम टॉमी, लिली, ओली, ठीक, ऐसे टाइप के नाम लिखे जा रहे हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, टॉमी इज अ गुड डॉग, ठीक। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हु इज अ गुड डॉग, हु इज अ गुड डॉग, तो टॉमी इज अ गुड डॉग, तो हु लगाकर आंसर हमको मिल गया, इसलिए ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। टॉमी इज व्हाट, टॉमी क्या है, टॉमी कुत्ता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डॉग आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ये कौन सा नाउन है इसको आपको बताना है। जी हाँ, टॉमी आपका पार्टिकुलर नेम, सो इट इज प्रॉपर नाउन। डॉग आपका क्या, जनरल नेम, सो इट इज कॉमन नाउन। आगे देखते हैं, अक्टूबर इज द 10th month ऑफ ईयर। व्हाट इज द 10th month ऑफ ईयर, मैं आपसे क्वेश्चन करूं, व्हाट इज द 10th month ऑफ ईयर, अर्थात वर्ष का 10वां महीना क्या है, तो आपका हो गया क्या, अक्टूबर है। आंसर मिल गया ना, जी हाँ आंसर मिल गया, सो इट इज नाउन। अब आगे हम करेंगे, अक्टूबर इज व्हाट, तो अक्टूबर इज, अक्टूबर क्या है आपका, हो गया मंथ है, तो मंथ क्या हो गया, क्या हो गया भाई, मंथ आपका नाउन हुआ कि नहीं हुआ, जी हाँ हुआ। अब हम करेंगे, हम ये पूछेंगे यहां पे, और आपको ध्यान देना है, इसमें ये कहेंगे कि अक्टूबर इज द 10th month हो गया, ठीक। अब मंथ ऑफ व्हाट, मंथ ऑफ व्हाट, अर्थात या मंथ ऑफ हुम, तो ये हम आंसर लगाएंगे, तो यहां पे ईयर भी तो मिलेगा, अर्थात किसका मंथ, तो आप क्या कहेंगे, वर्ष का मंथ। किसका मंथ, तो आप क्या कहेंगे, वर्ष का मंथ होता है, अर्थात वर्ष का महीना होता है, सो ईयर इज नाउन। अब यहां हम बात करेंगे, जो अक्टूबर है वो क्या है, नेमिंग वर्ड है, पार्टिकुलर है या नहीं, जी हाँ पार्टिकुलर है, क्योंकि महीना तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अक्टूबर क्या किसी विशेष महीने का नाम है, तो ये आपका क्या हो गया, पीएन, मीन्स प्रॉपर नाउन। मंथ कोई भी हो सकता है, जनरल नेम, सो इट इज कॉमन नाउन। ईयर आपका क्या होगा, ईयर की हम बात करें
तो ईयर आपका आता है यूनिट के अंतर्गत। ईयर किसके अंतर्गत आता है आपका? यूनिट के अंतर्गत आ सकता है, और ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आपका आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक। द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार क्या है भाई? अब यहां लिखेंगे कि व्हाट इज इन दिल्ली। व्हाट इज इन दिल्ली अर्थात दिल्ली में क्या है, दिल्ली में क्या है, तो क्या बोलोगे? कुतुब मीनार। तो यहां पे कुतुब मीनार जो आपका हो गया ये नाउन है। अब यहां पर करते हैं कुतुब मीनार इज व्हाट। कुतुब मीनार क्या है? आंसर मिला दिल्ली? नहीं मिला। कुतुब मीनार इज हु। कुतुब मीनार कौन है? आंसर मिला? नहीं मिला। कुतुब मीनार इज हुम। कुतुब मीनार किसका है? मेरे पापा का है। आंसर मिला? नहीं मिला। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कुतुब मीनार के आगे अगर हम हु, व्हाट या हुम इन तीनों क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे तो आंसर हमें नहीं मिल रहा है। सो दिल्ली इज नॉट नाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में दिल्ली नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन किससे नहीं हुई? ना तो हु से हुई, ना तो व्हाट से हुई, ना तो हुम से हुई। अब क्या करेंगे? कुतुब मीनार को हम जानेंगे कि ये क्या है। जी ये आपका क्या है? पार्टिकुलर नेम, सो इट इज प्रॉपर नाउन। अच्छा बताओ दिल्ली क्या है इसमें? जैसे अगर मैं पूछूं कि कुतुब मीनार इज व्हेयर, कुतुब मीनार कहां है? कुतुब मीनार कहां है, या व्हेयर इज कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहां है, तो आप क्या कहोगे? दिल्ली में है। तो व्हेयर से जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, याद रखिएगा बच्चों, व्हेयर से जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, किससे? व्हेयर से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो जो चीजें हमें मिलती हैं वो आपकी नाउन नहीं होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं? एडवर्ब होती हैं। तो इस सेंटेंस में दिल्ली क्या है? दिल्ली इज एन एडवर्ब। ठीक, बात आप समझ गए होंगे। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, अपने क्वेश्चंस को मिलाइए। टेक योर टाइम। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। हम क्वेश्चन क्या करेंगे? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? देन आंसर रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। सो रांची इज क्या? सो रांची इज नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करेंगे कि रांची इज व्हाट? देन आंसर रांची इज द कैपिटल। सो कैपिटल इज नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची इज द कैपिटल ऑफ व्हाट? रांची इज द कैपिटल ऑफ व्हाट? देन आंसर झारखंड। सो देयर आर 3 नाउन्स इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कितने नाउन है? 3 नाउन है। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से नाउन है। रांची इज अ पार्टिकुलर नेम, सो इट इज प्रॉपर नाउन। कैपिटल इज अ जनरल नेम, सो इट इज कॉमन नाउन। क्योंकि कैपिटल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन रांची क्या हर जगह हो सकती है? नहीं। ठीक, तो कैपिटल कोई भी हो सकता है क्योंकि ढेर सारे कैपिटल्स हैं। तो यहां पे आगे हम बात करेंगे झारखंड। कैपिटल मतलब क्या भाई? राजधानी। झारखंड, झारखंड क्या कोई भी हो सकता है? जी नहीं, ये पार्टिकुलर नेम है, सो इट इज प्रॉपर नाउन। बनारस is situated on the bank of river Ganga. Banaras is situated on the bank of river Ganga. What is the noun of in this sentence? हम ये क्वेश्चन करेंगे कि what is situated on the bank of river Ganga? What is situated on the bank of river Ganga? Then answer बनारस। तब आंसर क्या होगा आपका? बनारस होगा। तो सो बनारस इज नाउन। बनारस क्या है आपका? जी हाँ, आपने सही कहा, बनारस आपका पार्टिकुलर नेम है, सो इट इज पीएन मीन्स जी हाँ प्रॉपर नाउन। बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ऑन द बैंक ऑफ व्हाट? अगर हम ये क्वेश्चन करें, जैसे देखिए यहाँ पे पहले हम बैंक की बात करते हैं। बैंक का मतलब किनारा होता है, तो यहाँ पे देखते हैं किनारा ये आपका नाउन है या नहीं। बनारस इज सिचुएटेड व्हाट? आंसर नहीं मिला। बनारस इज सिचुएटेड होम? आंसर नहीं मिला। बनारस इज सिचुएटेड व्हाट या हु या होम तीनों भी लगाते तो आंसर बैंक का नहीं आ रहा। लेकिन हम आगे सेंटेंस में पढ़ेंगे, अब इसको हम छोड़ देंगे, अगले पार्ट को हम लेंगे द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। तब इसमें देखते हैं क्या कोई नाउन है या नहीं है। देखते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ व्हाट? बैंक ऑफ व्हाट अर्थात किनारा क्या का किनारा? आंसर मिला? नहीं मिला। बैंक ऑफ हुम? किसका किनारा? जी हाँ आंसर मिल गया। बैंक ऑफ हुम? तो रिवर गंगा। किसका किनारा है ये? किसके किनारे पर स्थित है?
गंगा के किनारे पर। तो यहाँ पे गंगा आपका क्या हो गया, रिवर गंगा आपका क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। ठीक, गंगा क्या है आपका पार्टिकुलर नेम, सो इट इज पियर, अर्थात क्या प्रॉपर नाउन। स्विच ऑन दी फैन, यहां पे ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। यहां पे बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक, बैंक के लिए आंसर तो नहीं मिला, लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम हटा दें, उसके आगे इस सेंटेंस में क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि बैंक ऑफ होम, तो हमें आंसर मिल रहा है बैंक ऑफ रिवर गंगा। इसलिए यहां पे बैंक ऑफ रिवर यानी कि रिवर गंगा आपका क्या हो गया टीएन, अर्थात यहाँ पे ये मत सोचिएगा रिवर अलग है और गंगा अलग है, यहाँ पे एक साथ इसको बोला था क्योंकि ये दार से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब रिवर गंगा एक साथ में है। तो रिवर गंगा इसमें आपका क्या हो गया पीएन हो गया, अर्थात प्रॉपर नाउन। अगर हम बात करें अलग अलग तो यहाँ पे रिवर आपका क्या होगा, रिवर आपका कॉमन नाउन होगा। ठीक, और यहाँ पे आपका गंगा क्या होगा प्रॉपर नाउन होगा अगर अलग अलग करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे क्या सेंटेंस में एक ही है, तो सेंटेंस को देख करके हमें बताना, ना कि हमको डिवाइड करना कोई चीज। आगे बढ़ते हैं। स्विच ऑन दी फैन, स्विच ऑन व्हाट, आंसर मिला फैन, फैन इज नाउन। एंड क्लोज व्हाट, आंसर डोर, सो गुड, डोर इज नाउन। और दोनों ही कौन से नाउन है, सब ये आपके क्या हैं कॉमन नाउन। बताना है ही नहीं भाई, थिंग्स नेम है तो कॉमन नाउन हो ही गया, क्योंकि इनका एक विशेष नेम नहीं है। द पेन ऑन द टेबल, ठीक, ऑन द टेबल व्हाट, व्हाट ऑन द टेबल, तो यहां पे आंसर क्या मिला पेन, सो पेन इज नाउन। ठीक, पेन ऑन व्हाट, तो आंसर नहीं मिला। पेन ऑन, पेन ऑन व्हेयर अगर हम कहेंगे तो यहां पे आंसर मिलेगा, इसलिए टेबल तो आपका नाउन नहीं होगा। अब आगे हम बात करते हैं पेन बिलोंग्स टू हुम, पेन बिलोंग्स टू हुम, तो आंसर क्या मिला रवि, सो रवि इज नाउन इन दिस सेंटेंस। ये आपका क्या होगा कॉमन नाउन होगा, ये आपका क्या होगा प्रॉपर नाउन। आप समझ रहे होंगे, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये पार्टिकुलर नेम होगा, ये कॉमन नेम हो गया। आगे देखते हैं पीपर, पीपर का मतलब क्या होता है मुरली वाला, पीपर का मतलब क्या होता है मुरली वाला। ठीक, वाज अ कलरफुल स्वीट, हु वाज अ कलरफुल स्वीट, व्हाट वाज अ कलरफुल स्वीट, तो यहां पे आंसर क्या मिलेगा पीपर, पीपर इज क्या आपका क्या हो गया ये नाउन हो गया। ठीक, अब वाज अ कलरफुल स्वीट, कलरफुल स्वीट, तो पीपर वाज व्हाट, तो यहां पे क्या सूट, आंसर क्या है आपका सूट, सूट आप लोग जान ही रहे हो ना, सूट भाई जो लबादा वगैरह हम लोग पहनते हैं, तो सूट आपका क्या हो गया ये आपका कॉमन नाउन हो गया, ये आपका क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। और मुरली वाला भी कोई भी हो सकता है, किसी विशेष का नाम तो बताया नहीं गया, सो इट इज कॉमन नाउन। इसमें दोनों ही क्या है आपके कॉमन नाउन, विशेष ध्यान दीजिएगा। पीपर मतलब क्या होता है मुरली वाला, मुरली वाला कोई भी हो सकता है, सूट कोई भी हो सकता है, दोनों ही क्या है आपके जनरल नेम है। ठीक, पीपर एंड स्वीट बोथ ऑफ द जनरल नेम ऑफ इन दिस सेंटेंस, सो इट इज कॉमन नाउन, पीपर एंड स्वीट, ये दोनों ही क्या आपके कॉमन नाउन है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको क्या करेंगे, जी हाँ कॉपी करेंगे, अपने आंसर्स को मिलाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कीजिए, टेक योर टाइम। आइए अब आगे देख लेते हैं। द लेडी हैड अ बंच ऑफ कीज, हु हैड अ बंच ऑफ कीज, आंसर क्या मिला लेडी, सो लेडी इज नाउन। अब यहां लिखेंगे लेडी हैड व्हाट, तो लेडी हैड व्हाट, तो लेडी हैड पहले क्या, पहले तो उसके पास बंच है, ठीक, अर्थात गुच्छा है, ठीक, या जिसको हम क्या कहते हैं समूह कहते हैं, बंच का मतलब। ठीक, तो लेडी हैड व्हाट, तो बंच, बंच आपका क्या हो गया नाउन हो गया। अब बंच ऑफ व्हाट, बंच ऑफ व्हाट, तो यहां पे आपका आंसर क्या मिलेगा कीज, सो यहां पे तीन चीजें नाउन है। आगे हम वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है कमर, कमर पर है, तो व्हेयर, व्हेयर अगर हम लगाएंगे तब तो ये वेस्ट मिलेगा। ठीक, तो यहां पे तो ये सुटेबल नहीं है इसका आंसर करना, सो यहां पे ये आपका वेस्ट आपका नाउन नहीं है। तो यहां लेडी बंच और कीज नाउन है, कौन सा नाउन है आइए ध्यान देते हैं। लेडी क्या, लेडी कोई भी हो सकती है, कहने का मतलब किसी का नाम तो इंगित है नहीं, पार्टिकुलर नेम तो है नहीं, कोई भी हो सकती है, सो इट इज कॉमन नाउन। कौन सी लेडी इसकी व्याख्या नहीं की गई, नाम नहीं बताया गया, इसलिए क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। बंच आपका कलेक्टिव नाउन होता है, कहते हैं समूह के नाम कोई क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, इसलिए आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। कीज ये आपका कॉमन नाउन क्योंकि जनरल नेम है ये। आगे बढ़ते हैं, द टीम ऑफ प्लेयर, याद रहे जब प्रीपोजिशन के साथ कुछ जुड़ा, जैसे यहाँ भी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको एडजंक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं एडजंक्ट बोलते हैं। तो एडजंक्ट के साथ जब जुड़ा हो तो वो अलग अलग दोनों नाउन होते हैं, लेकिन अगर एक साथ लिखे होंगे तो वो एक ही नाउन कहलाएंगे। ठीक, जैसे द रिवर गंगा आया था। ठीक,
द टीम ऑफ प्लेयर, ठीक, टीम ऑफ व्हाट, तो क्या प्लेयर, तो प्लेयर आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। प्लेयर ऑफ व्हाट, आंसर क्या मिला, टीम, दोनों आपके नाउन हो गए। प्लेयर ऑफ व्हाट गॉट डाउन फ्रॉम whom, अर्थात किससे उतरे, गॉट डाउन का मतलब होता है उतरना, किससे उतरे, तो बस से उतरे, तो बस भी आपका क्या हो गया, नाउन। एंड एंटर द स्टेडियम, एंटर्ड व्हाट, आंसर नहीं मिला। एंटर्ड हु, आंसर नहीं मिला। एंटर्ड whom, किससे प्रवेश किए, ये भी आंसर नहीं मिला। एंटर्ड व्हेयर, तब तो आंसर मिल रहा है, इसलिए यहां पे ये आपका नाउन नहीं है। तो बस आपका नाउन हुआ, प्लेयर्स तो आपके नाउन हुए, और टीम आपका नाउन हुआ। ध्यान दीजिए, टीम आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि समूह के नाम को ही हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। प्लेयर आपका क्या है, कॉमन प्लेयर, कोई भी हो सकते हैं, कोई इंगित नहीं है, कॉमन नाउन हो गया। बस आपका क्या हो गया, ये भी आपका कॉमन नाउन ही हुआ, आप समझ रहे होंगे। लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, अभी इसके पर एक सेंटेंस आया था, रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, सेम वैसे ही है। तो यहाँ हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली लंदन, कैपिटल और इंग्लैंड को अंडरलाइन करेंगे, ये तीनों आपके नाउन है। अगले सेंटेंस में आपने समझा होगा, लंदन आपका क्या हो गया, पीएन अर्थात प्रॉपर नाउन हो गया, कैपिटल आपका सीएन अर्थात कॉमन नाउन हो गया, इंग्लैंड आपका पीएन अर्थात प्रॉपर नाउन हो गया। आगे देखते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, व्हाट इज वेल्थ, व्हाट इज वेल्थ, तो हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ भी आपका क्या हो गया, नाउन। और व्हाट इज वेल्थ, व्हाट इज हेल्थ, दोनों आंसर करेंगे, दूसरे का आंसर ये देंगे, इसलिए आपके क्या हो गए, दोनों ही आपके नाउन हो गए। अगर हमने क्वेश्चन किया कि हेल्थ इज व्हाट, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, वेल्थ। अब हम पूछेंगे व्हाट इज हेल्थ, तब भी आपका आंसर क्या मिलेगा, हेल्थ। तो दोनों ही आपके क्या है, नाउन हो। आप ध्यान दे रहे होंगे तो इसमें सफिक्स किया गया है किसको, टीएच को, इसमें भी टीएच को, और टीएच को सफिक्स करने से ये क्या बन जाते हैं, ये आपके बन जाते हैं क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थात सफिक्स के साथ कोई चीज 90% क्या, मैं तो कहता हूं कि 95% जो भी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं वो सफिक्स के द्वारा ही बनते हैं। जैसे ऑनेस्ट में हम लोग वाई जोड़ दिए तो ऑनेस्टी हो गया, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक, चाइल्ड में हम हुड जोड़ दिए तो चाइल्डहुड हो गया, ये आपका क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से हिल में टीएच जोड़ दिए तो हेल्थ हो गया, वेल्थ में आपका टीएच जोड़ दिए तो वेल्थ हो गया। दोनों ही क्या हो गए आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वीडियोज आपने देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखी फिर से देख कर आइए तब समझिए। द क्रू, क्रू का मतलब होता है कर्मी दल, अर्थात समूह, दल हो गया तो इसका मतलब समूह हो ही गया। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, नाउन, और वो भी कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब आप कहेंगे कैसे हो गया भाई, हु वाज अ फाइन वन, तो आंसर मिलेगा क्रू, क्रू वाज अ फाइन वन। ठीक, तो आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। आगे कोई नेमिंग वर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पे नाउन नहीं है, वन और फाइन आपका कोई नेमिंग वर्ड नहीं है। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक, क्लीननेस का मतलब होता है स्वच्छता और गॉडलीनेस का मतलब होता है भक्ति। स्वच्छता भक्ति के समान है। ठीक, तो ऐसा हम कह सकते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो आपका क्या आ जाएगा, क्लीनिनेस। तो यहाँ पे आंसर आपका आया क्लीननेस, इसलिए क्लीननेस क्या आपका हो गया, नाउन हो गया। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू व्हाट, तो आपका क्या आएगा, गॉडलीनेस। तो ये भी आपका क्या हो गया, नाउन। ध्यान दे रहे होंगे तो दोनों ही किससे बने हुए हैं, क्लीन में देखो यहाँ पे नेस जोड़ करके आगे बनाया गया है, यहाँ भी नेस जोड़कर आगे बनाया गया है, सफिक्स किया गया है, सो इट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि सफिक्स के द्वारा जो भी नाउन बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। और वैसे भी स्वच्छता को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। भक्ति को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। भक्ति स्वच्छता के समान है, स्वच्छता भक्ति के समान है। दोनों को आपस में हम कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो दोनों एक दूसरे के आंसर को देंगे। सो ये दोनों ही आपके क्या है, आपके नाउन है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, कॉपी कीजिए, आंसर अपने मिलाइए। तब तक के लिए आप लोग इसको कॉपी कीजिए, टेक योर टाइम। आइए अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर क्या कह रहा है कि सोलेमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। सोलेमन का मतलब क्या होता है, ज्ञानी। तो हु वाज फेमस फॉर हिज विजडम, तो आंसर क्या मिलेगा, सोलेमन अर्थात ज्ञानी। तो ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब सोलेमन वाज फेमस, फेमस तो किसी का नाम नहीं, नेमिंग वर्ड नहीं, इसलिए नाउन नहीं है। अब फेमस फॉर व्हाट, अगर हम ये क्वेश्चन करें कि फेमस फॉर व्हाट, ठीक, या फेमस फॉर हुम या फेमस फॉर हु, तो आंसर किसी में से मिलेगा, जी हाँ मिलेगा जरूर। किसके लिए फेमस, फेमस फॉर हुम, तो यहाँ विजडम के लिए फेमस है, इसलिए विजडम, विजडम लिखा गया, सॉरी। तो ये आपका क्या होगा, विजडम।
तो विस्डम अर्थात विस्डम आपका नाउन हो गया। दोनों चीजें नाउन है। आइए देखते हैं कौन कौन से। सुलेमान कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन। ज्ञानी कोई भी हो सकता है, नाम तो दिया नहीं गया। विस्डम देखिए DOM डम अर्थात सफिक्स किया गया है। विस्डम बुद्धिमत्ता को किसी ने देखा, जी नहीं, महसूस किया, सो इट इज AN अर्थात अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक व्हाट, तो ट्रूथ, तो ट्रूथ आपका आंसर मिला, इसलिए ये आपका नाउन है। कौन सा नाउन है आपका? ट्रूथ। देखिए यहाँ पे TH सफिक्स किया गया, सो इट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी इज अ कर्स, पॉवर्टी इज अ कर्स, तो व्हाट इज अ कर्स, तो पॉवर्टी आएगा, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? ये आपका नाउन। पॉवर्टी इज व्हाट, तो कर्स। ये दोनों दूसरे के आंसर देंगे, इसलिए ये दोनों ही आपके क्या हैं? ये दोनों ही आपके नाउन है। और दोनों किस प्रकार के नाउन है? देखो गरीबी किसी ने देखी नहीं है, हम इसको महसूस कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे बहुत गरीबी देखे, गरीबी कोई नहीं देखता, गरीबी को हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो ये फेल्ट में आता है, FAQs में आता है, सो इट इज क्या? सो इट इज व्हाट? आप लोग मुझे बताएंगे, ये आपका क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और वैसे भी आप देखिए यहाँ पे TY सफिक्स किया गया है। कर्स भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्यों? क्योंकि अभिशाप को भी लोग महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं। द ज्यूरी, द ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब क्या होता है? पंचायत। पंचायत एक लोग की होती है, एक से अधिक की होती है, इसलिए आपका क्या हो गया? ये आपका नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? ये आपका कलेक्टिव नाउन है। तो व्हाट वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहाँ पे डिवाइड किया गया, याद रखिए कोई चीज़ डिवाइड की जा रही है, इसका मतलब कई भाग में बटा, तो इसका मतलब उसका कई भाग होगा तभी तो बट रहा है। जी हाँ, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, आंसर ये हम क्वेश्चन क्या करेंगे कि व्हाट वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो आंसर क्या मिलेगा? जूरी। जूरी अर्थात पंचायत, तो पंचायत क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन हो गया। आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, आई हैव व्हाट, तो आंसर क्या मिला? गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पे गोल्ड भी आपका नाउन, सिल्वर भी नाउन। कौन सा नाउन? ध्यान दीजिए, इसके गोल्ड और सिल्वर क्या है? ये नेम ऑफ मेटल है, सो इट इज मटेरियल नाउन। ठीक, ये आपके क्या होंगे? मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन में मैंने आपको ये बताया था कि मटेरियल नाउन से पहले कभी भी क्या नहीं आ सकता? A और N नहीं आ सकता, इस चीज को याद रखिएगा। द इंक इज इन द इंक पॉट, व्हाट इज इन द इंक पॉट? इंक। आंसर क्या मिला? इंक। तो इंक आपका क्या हो गया? नाउन। तो द इंक इज व्हाट? आंसर नहीं मिला। इंक इज होम, आंसर नहीं मिला। इंक इज व्हाट, तो आंसर आपका नहीं मिला था। तीनों ही क्वेश्चन वर्ड से में आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आगे इंक पॉट आपका ये आपका नाउन नहीं होगा, याद रखिएगा। अब इंक कौन सा है? नेम ऑफ मेटल या सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन, तो सबस्टेंट है, पदार्थ है कोई, इंक। ठीक, तो इसलिए आपका ये क्या हो गया? ये आपका हो गया मटेरियल नाउन, क्योंकि इंक से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। द सोल्जर्स वर रिवार्डेड, हु वर रिवार्डेड? तो सोल्जर, तो सोल्जर आपके क्या हो गए? नाउन। कौन से नाउन हो गए? सोल्जर हैं भाई, कॉमन नाउन है, कोई भी सोल्जर हो सकता है, इसलिए जनरल नेम, सो इट इज कॉमन नाउन। सोल्जर वर रिवार्डेड फॉर व्हाट? फॉर व्हाट, तो आंसर क्या मेरा? ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब क्या होता है? वीरता। तो ये आपका क्या हो गया? नाउन है। और कौन सा नाउन है? देखिए यहाँ पे सफिक्स किया गया ERY, इसलिए ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई आपके अंतर्गत अगर डाउट है तो आप उसको मेरे नंबर पर लिख भेजिए, आपके डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। अभी तक आपको ये 2500 सेंटेंस बताया गया जो आपको दिया गया था एग्जाम्स में, इन सारे का आपको एक्सरसाइज कराया गया। आप लोग अपने अपने आंसर को मिलाइए और देखिए कि आप लोगों ने गलतियां कहाँ की है, कितना आपका सही है, कितना गलत है, इसको भी आप लोग कलेक्ट करके रखिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो की एंडिंग होती है, जिसमें मैंने आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना बताया और साथ ही साथ बताया किस प्रकार के वो नाउन है, कि प्रॉपर है या कॉमन है, कलेक्टिव है या फिर आपका मटेरियल है या फिर अब्स्ट्रैक्ट है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो जाते जाते एक काम जरूर करके जाइएगा, जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हो सभी बच्चे लाइक जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि और बच्चे भी इसका फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। ठीक, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में मुझको लिखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे भी इंतजार रहता है कि आपके कमेंट्स का, कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। साथ ही साथ इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो की एंडिंग होती है। और
एक चीज और लास्ट में बता देना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आने वाली जो अगली नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियोज में अपलोड करूंगा उसकी जो नोटिफिकेशन है वो जैसे ही आप यूट्यूब करो तो आपको मिले। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।